नमस्कार, टेक लीगल या स्पोर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र सर एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं तथा साथ ही नवरात्रि पर्व के प्रथम दिवस पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि माता रानी आप सब लोगों की मनोकामना की पूर्ण करे। साथियों, जैसा कि हम सत्ता पक्ष के नेताओं को या सहकारी मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उनके स्टेटमेंट, उनका एक बार नहीं बल्कि दो दो तीन तीन बार स्टेटमेंट आया है कि हम सहारा निवेशकों के पाई पाई जोड़कर भुगतान करूंगा, सहारा निवेशकों का ब्याज सहित पाई पाई जोड़कर भुगतान करूंगा। अब ये उनका स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट उनका क्या चुनावी जुमला साबित होगा या भुगतान करना चाहते हैं? भुगतान करना चाहते हैं तो क्लेम रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं? इस तरह के तमाम प्रश्न हैं साथियों। जैसा कि हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार चाहती है कि हम सहारा निवेशकों का भुगतान तो करेंगे, लेकिन इस भुगतान के एवज में कुछ न कुछ सरकार भी चाहती है कि हमको भी कहीं ना कहीं फायदा इसका मिले। तो फायदा लेने के बदौलत अभी जो ये डिले हो रहा है, डिले होने का मुख्य कारण है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ न कुछ सरकार इससे फायदा लेना चाहती है। नहीं तो 10-10 हजार रुपए देने का जो क्लेम है, 10-10 हजार रुपए सरकार बोली थी कि हम प्रथम फेज में 10-10 हजार रुपए देंगे, तो 10-10 हजार अब तक लोगों के खाते में आ गया होगा। लेकिन जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 2024 के जनवरी मंथ में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। दिसंबर में 5 राज्यों का रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों के सामने। अब दिसंबर में जैसा रिजल्ट आता है, अगर सरकार के अपोजिट आया तो सरकार अलर्ट मोड में आ जाएगी और दिसंबर माह में ही सारे निवेशकों का भुगतान जो 10-10 हजार बोला गया है वो कर दिया जाएगा और बाकी पैसा देने के लिए सरकार के द्वारा बोला जाएगा कि आप हमारी अगली सरकार बनाइए। अगली सरकार बनाते ही हम आप लोगों का एक एक पैसा ब्याज सहित जोड़कर भुगतान कराएंगे। यानी कि सरकार एक तरह से अपना भाग्य आजमाना चाहती है, इस मुद्दे पर पुनः सत्तासीन होना चाहती है, अन्यथा अब तक में भुगतान हो गया होता। हालांकि यह भी बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इतने बड़ी विशाल समस्या पर किसी भी विपक्ष के द्वारा या पक्ष के द्वारा एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, जबकि इतने धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हो रहे हैं। पेपर, मीडिया, सोशल नेटवर्क में भी रोज बरोज सहारा इंडिया से संबंधित खबरें चलाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इन सब खबरों से सरकार या विपक्ष के नेता अछूता हैं, लेकिन फिर भी एक शब्द न बोलना यह भी आश्चर्यजनक बात प्रतीत होती है। आखिर क्यों विपक्ष इस पर मौन साधे हुए है? क्यों पक्ष भी इस पर मौन साधे हुए है? पक्ष को तो हालांकि जो करना चाहिए वो आश्वासन दे रहे हैं कि एक एक पैसे का भुगतान होगा। अब रही बात भुगतान करना है तो क्लेम रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं? क्लेम रिजेक्ट का हम बात करें आप लोगों से, तो जैसा कि हमें एक सहारा के सीनियर अधिकारी जो हैं, सेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनके बातचीत को चूंकि हम गोपनीयता के बदौलत आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो कहना है, उनका कहना है कि जितने भी ब्रांचों में कार्य होते हैं उन ब्रांचों के समस्त कार्य बकायदे दस्तावेज सहित हर 3 माह के अंदर हम लोग कमांड कार्यालय को सूचना भेज देते थे, कमांड कार्यालय को दस्तावेज सहित सूचना भेजते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि सहारा फ्रेंचाइजियों में या सहारा ब्रांचों में अगर हम लोगों ने पैसा जमा किया है तो इसकी जानकारी सहारा के कमांड ऑफिस में नहीं गई हो। अगर सहारा के कमांड ऑफिस में जानकारी गई है तो सहारा के द्वारा यह लिखकर क्लेम रिजेक्ट करना कि जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी के डाटाबेस में मिलान नहीं करता, यह भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। क्यों आश्चर्यजनक बात है? क्योंकि डाटा सहारा के अधिकारियों के द्वारा ही बोला गया कि हर 3 माह में डाटा, समस्त डाटा भेजा गया है।
तब फिर क्यों मिलान नहीं कर रहा है? तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो अभी तक मैसेज आ रहे हैं, जो भी लोगों के डिफिशियंसी के मैसेज आ रहे हैं या फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, यह मैसेज जो है सहारा इंडिया के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। सहारा इंडिया के द्वारा नहीं डिफिशियंसी का मैसेज दिया जा रहा है, नहीं उनके क्लेमों को रिजेक्ट किया जा रहा है। जैसा अधिकारी का कहना है, हम अधिकारी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं वो सीआरसी के द्वारा किया जा रहा है। और सीआरसी ऐसा क्यों कर रही है? सरकार के सह पर कर रही है। सरकार के द्वारा ऐसा उनको निर्देशन दिया गया है कि अभी आप इस प्रक्रिया को लंबा खींचिए, 5 राज्यों का चुनाव निपट जाए, 5 राज्यों में क्या होता है उसके हिसाब से हम अगली रणनीति बनाएंगे। अगर हार जाएंगे तो हम सहारा के भुगतान की प्रक्रिया को तेज करेंगे, और जीत जाएंगे तो फिर वही विलंबित होगा, जो फिर माननीय न्यायालय निर्धारित करेंगे उसके हिसाब से होगा। यह हमें जानकारी मिली। इसके अलावा उनके द्वारा एक जानकारी और दी गई कि अभी 2-3 माह पहले, 4-5 माह पहले सभी सहारा ब्रांच ऑफिसों को एक पत्र सर्कुलेट किया गया, गोपनीय पत्र सर्कुलेट किया गया, और जानकारी सारे सहारा एम्प्लॉइजों को दिया गया कि आप इस मंथ में 5 लाख का व्यवसाय अपने अपने ब्रांचों में करें। तो अधिकांशतः ब्रांच, चूंकि सहारा के फ्रेंचाइजी के अधिकांशतः ब्रांच हैं, तो सभी ब्रांचों ने यह कहते हुए व्यवसाय करने से मना कर दिया कि पहले भुगतान फिर काम, यानी कि पहले आप लोगों का भुगतान करें, हम लोगों का कमीशन और सैलरी दें, इसके बाद हम लोग पुनः व्यवसाय करेंगे, अन्यथा व्यवसाय नहीं करेंगे। यानी कि यह कहते हुए सहारा के ब्रांचों ने व्यवसाय करना बंद कर दिया। यानी कि अभी उनके द्वारा जैसा बताया गया कि सहारा का कार्य अभी चल रहा है, सहारा के ब्रांचेस चल रहे हैं, बल्कि अब जो सहारा के द्वारा प्लान किया जा रहा है कि सारे फ्रेंचाइजी ब्रांचों को बंद किया जाएगा, अन्य जो सहायक ब्रांच हैं उन ब्रांचों को भी बंद किया जाएगा। अब सिर्फ एक ब्रांच रहेगा, एक जिला में एक ब्रांच रहेगा, उन ब्रांच से काम सहारा के निवेशकों का भुगतान संबंधी या जमा से संबंधित एक ब्रांच से किया जाएगा, जैसा कि सहारा का प्लान है, अधिकारी के द्वारा बताया गया। अपना नाम नहीं बताए उन्होंने, नहीं तो हम वो वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करते। तो यह आज का मुख्य टॉपिक रहा दोस्तों कि जो ये क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं ये सीआरसी के द्वारा किया जा रहा है, और सहारा के डाटाबेस में सारा जमाकर्ताओं की जानकारी है। सहारा इसीलिए क्लेम रिजेक्ट होने के बाद भी अंडर प्रोसेस बता रहा है अभी तक। अब अगर ऐसी स्थिति में आपका क्लेम रिजेक्ट किया गया कि सहारा सोसाइटी के डाटाबेस में जानकारी नहीं मिल रहा है, तो उसको आप पुनः कैसे क्लेम करेंगे, इसका आप जानकारी कैसे करेंगे, यह भी एक बहुत सोचनीय विचारणीय बात है। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार।